वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आज है 23 जून और 23 जून से जुड़े करंट अफेयर और उससे रिलेटेड फैक्ट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए डेली करंट अफेयर की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फादर्स डे कब मनाया गया? जिसका सही ऑप्शन है डी 21 जून। तो हाल ही में 21 जून को फादर्स डे मनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इस दिवस की शुरुआत 19 जून 1910 से की गई। यह दिवस जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इसके अलावा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिन के लिए बढ़ा दिया? जिसका सही ऑप्शन है ए 6 मंथ। तो भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है और वहीं ग्राहकों को सुविधा देते हुए कैश निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। अब बैंक की डिपॉजिट्स 1 लाख रुपए तक कैश निकाल सकेंगे। अब बात आरबीआई की है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आरबीआई के शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? जिसका सही ऑप्शन है सी तेलंगाना। तो भी हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। टीएस वेदर मोबाइल ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके। अब बात तेलंगाना की है। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। चलिए तेलंगाना से ही जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ। तेलंगाना का राजकीय पशु है हिरण, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष है जमी चेटू और तेलंगाना में लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 119। तेलंगाना में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील पाई जाती हैं, जो कि कई बार एग्जामों में पूछी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है बी NIPEF। तो भी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान NIPF का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा है कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से यह पद संभालेंगे और वह विजय केलकर का स्थान लेंगे। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिए थे। तो भी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को NIPEF का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की? जिसका सही ऑप्शन है डी मिजोरम। तो भी हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को चावल देने की योजना शुरू की। अब बात मिजोरम की है। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमाथंगा और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम में लोकसभा सीटें हैं 1, राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जिसका सही ऑप्शन है ए जीत सिंह नेगी। अभी हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार जीत सिंह नेगी का 94 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक गायक और गीतकार जीत सिंह नेगी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और HMB ने साल 1947 में उनके गीत को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। जीत सिंह नेगी यह लोकप्रियता हासिल करने वाले पहले गढ़वाली लोक गायक थे।
लोक गायक जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लेजेंडर सिंगर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि जीत सिंह नेगी न सिर्फ प्रसिद्ध लोक गायक थे बल्कि संगीतकार, निदेशक और रंगकर्मी भी थे। इन्होंने 2 फिल्मों में बतौर सहायक निदेशक काम भी किया था। अब बात उत्तराखंड की है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। यहाँ की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली और उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं बुक्शा, थारू और भोटिया। उत्तराखंड के प्रमुख जो दर्रे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लिपुलेखा दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्यान है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जिम मंडल और फूलों की घाटी और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब बात उत्तराखंड की फूलों की घाटी की है तो आपको हमेशा मैं 2 घाटियां बताता हूं, केरल की शांत घाटी और उत्तराखंड की फूलों की घाटी। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? इसका सही ऑप्शन है बी अमृत सेन। तो भी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात जर्मनी की है तो जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ की करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ए दिल्ली। तो भी हाल ही में दिल्ली के छतरपुर स्थान पर कोरोना पेशेंट के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर स्थापित किया जा रहा है और इस अस्पताल में 1000 कोविड-19 मरीजों के एक साथ इलाज होंगे और यहाँ 10,000 बेड डाले जा रहे हैं और यहाँ 400 डॉक्टर और 800 नर्स होंगे। अस्पताल का निर्माण 12,50,000 स्क्वायर फीट एरिया में किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस जगह का मुआयना किया और इसके बाद यह न्यूज पोस्ट की गई। अब बात दिल्ली की है तो दिल्ली से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन है? अनिल बैजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जून के हुए सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्स में इनमें से किस तरह का था? तो ये 3 तरह का होता है। इसका सही ऑप्शन है सी एनेलर। तो भी हाल ही में 21 जून को सूर्य ग्रहण हुआ जो कि एनेलर तरह का था और इस बार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा गया और यह इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण डीपेस्ट एनेलर सोलर इक्लिप्स है। अब आपके माइंड में एक बेसिक सा क्वेश्चन उठना चाहिए कि सूर्य ग्रहण होता कब है? तो सूर्य ग्रहण सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सन की रोशनी मून ढक लेता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह 3 तरह का होता है, पार्शियल, टोटल और एनेलर। जो इस बार का था तो वह किस तरह का था? एनेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता विद्यासेन शाह का निधन हो गया। उनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो इसका सही ऑप्शन है ए सन 1952। तो ये है सामाजिक कार्यकर्ता विद्यासेन शाह जिनका भी हाल ही में 19 जून 2020 को 98 ईयर की उम्र में निधन हो गया। इन्हें सन 1992 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बात पद्मश्री अवार्ड की है तो चलिए पद्मश्री अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं। बात करें पद्मश्री पुरस्कार के बारे में तो यह भारत का चौथा बड़ा पुरस्कार है। इसके पहले क्रमशः भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है पद्मश्री पुरस्कार जिसके अग्रभाग में पद्म और श्री शब्द है जो कि देवनागरी लिपि से लिखा हुआ है। इसकी स्थापना 1954 में हुई और पहला पुरस्कार 1954 में ही दिया गया था और अभी हाल ही में 2020 में 118 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कैसा लगा आज करंट अफेयर का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब चलते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय वर्ष 2021 में
4% तक रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर देते हैं तो फिर आप उसे दोबारा नहीं भूलते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताना है। तो कैसा लगा आज का करंट अफेयर के ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया डेली करंट अफेयर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।